इस ट्यूटोरियल में हम ये सम सॉल्व करेंगे विच सेज अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं। सेम बेस का मतलब ये है कि जैसे ये कोई एक लाइन है, इसी के ऊपर हमने ये ट्रायंगल बनाई और इसी के ऊपर हमने ये पैरेललोग्राम बनाई, तो बेस सेम हो गया उनका, यानी कि एक साइड इन दोनों की कॉमन है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन वाली साइड ले रखी है, ये इन दोनों की कॉमन साइड है, यानी कि सेम बेस हो गया। एंड द सेम एरिया, और इस ट्रायंगल का और इस पैरेललोग्राम का, इन दोनों का एरिया भी हमें बराबर दिया गया है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर्स, 28 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स, तो ट्रायंगल की तीन साइड्स दी गई हैं 26, 28, 30, लेकिन ये वाली साइड कौन सी होगी इसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये साइड है 28 सेंटीमीटर्स, राइट। इस साइड को मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर्स और इस वाली को मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर्स, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। हमें ट्रायंगल की तीन साइड्स दी गई हैं और साथ में ये भी गिवन है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है, तो यानी कि ये साइड कॉमन है ट्रायंगल में और पैरेललोग्राम में, तो वो कौन सी होगी, वो यहाँ पे गिवन है कि पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो ये साइड 28 सेंटीमीटर्स होगी। तो फिर इन दोनों में से कोई भी 26, 30 हो सकती है। तो मैंने इससे जो थोड़ी सी लंबी ड्रॉ की है लाइन उसको 30 सेंटीमीटर्स बोल दिया, जो इससे थोड़ी सी छोटी ड्रॉ की है उसको 26 सेंटीमीटर्स बोल दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमें पैरेललोग्राम की ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ये हाइट का मतलब ये परपेंडिकुलर, ये साइड जो बेस के ऑपोजिट है पैरेललोग्राम में, इसके किसी भी पॉइंट से हम बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसकी हाइट होती है। देखो इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। हमें ये गिवन है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो बराबर है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, ठीक है। वही एरिया पैरेललोग्राम का भी होगा, तो उसको यूज़ करके मैं हाइट निकालूंगा। कैसे, लेट्स डू दैट। अब सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। लेट्स कॉल इट ए बी एंड सी, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो जब ट्रायंगल की तीन साइड्स गिवन हो तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगा के एरिया निकालते हैं। ए बी सी ट्रायंगल की तीन साइड्स हो गई और एस क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स के सम का हाफ। तो पहले हम एस निकाल लेते हैं। अब उसके लिए ए मेरा कितना है यहाँ पे 26 सेंटीमीटर्स, बी गिवन है मुझे 30 सेंटीमीटर्स और सी मुझे गिवन है 28 सेंटीमीटर्स। और सबसे पहले मैं एस निकालता हूँ और एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 26 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरा हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 42। तो एस आ गया मेरा 42। अब मैं एरिया निकालता हूँ इसका, तो इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ डाल देते हैं। एस मुझे गिवन है 42, एस माइनस ए 42 माइनस ए की वैल्यू 26, एस माइनस बी यानी कि 42 माइनस बी की वैल्यू 30, एस माइनस सी यानी कि 42 माइनस 28 का स्क्वायर रूट। तो ये तो हो गया 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 26 इज 16 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से मेरे पास आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 28 इज़ 14, इसका स्क्वायर रूट। अब इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 3। मैं इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ये हो गया मेरा 4 स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट 4 स्क्वायर ही लिख लेता हूँ क्योंकि सीधा ही 4 बाहर चला जाएगा, राइट। और ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, ठीक है। तो अब यहाँ से एक तो ये 7 ये पेयर बाहर आ गया, फिर एक 2 ये एक पेयर बाहर आ गया, फिर 3 का भी एक पेयर बाहर आ गया,
4 स्क्वायर ये वैसे ही एक पेयर है, ये भी बाहर आ गया, और एक पेयर ये बचा 2 और ये भी बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट से सारी चीज़ें बाहर आ गई, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, और इतना ही एरिया है अब इस पैरेललोग्राम का। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया भी कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये गिवन है। क्या गिवन है हमें कि जितना एरिया ट्रायंगल का है उतना ही एरिया पैरेललोग्राम का है। अब पैरेललोग्राम का एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, यूनिट्स को छोड़ देता हूँ। तो बेस कितना है इसका? बेस है 28, तो 28 इंटू हाइट को अभी हमने h माना और हाइट ही हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 336। दिस इम्प्लाइज h कितना हो गया 336, ये 28 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज माय आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.